आज मैं आपको मधेपुरा के रेसना गांव की एक ऐसी पहल के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानियत, सेवा और सामुदायिक सहयोग में एक अद्भुत मिसाल है। आज रेसना गांव में यतीम खाना फाउंडेशन में 200 जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए बाल्टियां दी गई। लेकिन आज का काम सिर्फ वितरण तक सीमित नहीं रहा। गांव की बुनियादी जरूरतों को समझकर कई महत्वपूर्ण सुविधाएं एक साथ तैयार की गई। सबसे पहले गांव में एक नया कुआं बनाया गया जिसमें परिवारों को सालों से चली आ रही पानी की समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद एक नया चापाकल लगाया गया ताकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पानी भरने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करना पड़े। गांव में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आज एक बाथरूम भी तैयार कर दिया गया जिससे गांव के कई घरों को बेहद जरूरी सुविधा मिलेगी और धार्मिक व दैनिक जरूरतमंदों को लेकर के इसको देखते हुए वजू करने की एक अलग जगह भी बनाई गई जहां साफ सुथरे तरीके से पानी का इस्तेमाल हो सके। यानी आज का दिन रेसना गांव के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। यह एक दिन में पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी 4 बड़ी समस्याओं का समाधान तैयार कर दिया गया है। यतीम खाना फाउंडेशन की स्थापना 2020 में मधेपुरा में हुई थी। संस्थापक हाफिज अफान, जो सिमरी बख्तियारपुर के पुरैनी के रहने वाले हैं, इंसानियत और सेवा के इस काम को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो सुविधा दिया गया था, गांव में जितने भी आदमी हैं सारे आदमी को एक एक टेबल फ़ायदे के लिए दिया गया कि वो आराम से एक एक बाल्टी, उस बाल्टी से आएंगे, पानी भरेंगे, वो घर लेकर चले जाएंगे। तो बाल्टी हर घर में एक दिया गया है। क्लिक किया आपने? गाँव में क्लिक आपके सामने ही है माशाल्लाह, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। सुविधा ये है कि जहाँ पर यहाँ पर कुआं नहीं था, एक कुआं का इंतज़ाम हो गया और कई सैकड़ों आदमी यहाँ पर रहते हैं। उनको हमेशा के लिए फ़ायदा हो गया कि वो आएंगे, पानी भी लेंगे, गुस्ल भी कर सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, वज़ू भी बना सकते हैं। तो इसमें कई फ़ायदे हो गया इस कुएं के अंदर। पहला बिहार का ऐसा कुआं होगा कि एक कुएं के अंदर कई फ़ायदे हैं। पानी यूज़ करना, वज़ू भी बनाना, कपड़े भी धोना और साथ में गुस्ल भी है, कई फ़ायदा हो गया। क्या रहा है? ये हम खुद एक यतीम खाना फाउंडेशन चलाते हैं, यतीम खाना एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन है। इसमें जो भी है अपने हिंदुस्तान के आम आदमी के ज़रिए कुआं बनता है। उस आम आदमी में आपके सामने, बोर्ड के सामने 8 आदमी हैं। गुलाम साहब है, हामिद, रफ़ी और सबीहा, सुगरा, हनीफ, हवामा और तस्नीम कादरी, तमाम का जो है कादरी है। ये 8 आदमी के ज़रिए ये कुआं बना। तो इसी तरह हमारा एक आगे भी पहल है कि हर बस्ती में जाकर, इलाके में जहाँ पर भी हो वहाँ पर इस तरह का कुआं का हो या फिर वाटर पंप, हैंड पंप, जहाँ पर भी हो, इस तरह का हमारा मिशन है कि हम इंशाल्लाह जब तक ये ज़िंदगी रहेगी हम समाज के काम को लेकर के इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे उसमें जो भी रुकावटें आती रहती है, परेशानी आती रहती है, इन तमाम परेशानी से निकल कर इंशाल्लाह हम सामाजिक का काम जो है अभी भी कर रहे हैं, कई साल से करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी दुआ रही, सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह हम करते चलना चाहते हैं। आवाम से करना ये चाह रहे हैं कि आप हमारी टीम को मजबूत बनाइए। अगर हमारी टीम मजबूत होगी, यतीम खाना फाउंडेशन मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, तो इस मजबूती का फ़ायदा जो बेसहारा, जो यतीम, बेवा और गरीब है, उनको फ़ायदा होगा कि हमारे ज़रिए उनका एक सहारा होगा, जीने का सहारा बनेगा, एक आशाना बनेगा, एक पानी का, खाने पीने का इंतज़ाम होगा। वो आराम से कम सुकून से अपने घर में रह करके ज़िंदगी बसर कर सकती है। तो उसका एक फ़ायदा है कि सपोर्ट आप हमें कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो एक गरीब का हेल्प होगा, एक मजलूम का और एक यतीम बेसहारा का हेल्प होगा। अफगान साहब जो है ना, ये इमाम बहुत अच्छा सब काम खोज के लाता है। हमारे गांव में एक कुआं का बहुत नहायत ज़रूरी था, कुआं भी दे दिया, एक बाथरूम भी दे दिया, उसमें नल भी दे दिया। तो कुआं से ये है कि हमारे मस्जिद बगल में है, अगर जमात भी आएगी तो इसमें अपना अच्छा ढंग से सुविधा मिलेगी। ये सब जमात वाले ये अब जुमा में भी आते हैं ग्रामीण, तो कुछ नल पे भीड़ होता है, तो कुआं रहेगा तो हमारे गांव में बहुत अच्छा सुविधा होगा। ये अफगान साहब की मेहरबानी है कि ये सारा काम करवाया है। ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ बनी है। एक हमारे गांव को मतलब डेवलप करा गया है। इससे क्या है कि आने वाले मतलब जो भी गेस्ट वगैरह आती है, जमात आती है मस्जिद में, उनके लिए सबसे बढ़िया सुविधा कर दिया गया है। इसके अंदर बाथरूम है, नहाने के लिए बाथरूम और कुआं प्लस दोनों है। जबकि कहीं भी देखा जाए तो सिर्फ कुआं ही होता है, ये बाथरूम वगैरह नहीं होता है इसमें। इस संस्था द्वारा ये बहुत बढ़िया चीज़ तैयार करी गई। टेबल भी है। फाउंडेशन अब तक लगभग 300 हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी करा चुका है और हर साल ठंड के मौसम में गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरण करता है। आज की इस पहल को सफल बनाने में अबूजर, तबरेज, इस्लाम, ईसा, खुर्शीद, मुर्शीद,
राजा, गुफरान, छोटू, शहंशाह और इरशाद जैसे मजबूत टीम का भी बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने मिलकर आज का पूरा काम बेहद समर्पण के साथ पूरा किया। रेसना गांव में आज जो हुआ यह केवल सुविधा का निर्माण नहीं बल्कि एक उम्मीद का निर्माण है। यह साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो तो छोटी से छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। आंखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आंख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।